किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका में सुलह कराई तो भारत में विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने लगे। ओवैसी ने कहा कि जो भारत को करना चाहिए था वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया। एक तरफ इस सीज फायर से कई नेता खुश हैं तो कुछ को भारत सरकार और पीएम मोदी को घेरने का मौका मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की विश्वसनीयता और पाक द्वारा कराए गए सीज फायर की पोल मात्र 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है। खाड़ी में लेबनान पर इजरायली हमले से तनाव बढ़ गया है। वहीं उधर अमेरिका ने भी ईरान को एक नई चेतावनी दे डाली है। इस बीच इजरायल ने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं जताया है। वहीं भारत में ईरान के प्रतिनिधि ने भी भारत और भारतीयों को अच्छा बताया है। तो क्या ईरान अमेरिका के बीच पाक की मध्यस्थता फेल हो गई? क्या अभी भी सबको भारत से ही उम्मीद है? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराई है। अब ये मुद्दा जैसे ही बढ़ा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए कि जो काम भारत को करना चाहिए था वो आतंक फैलाने वाले मुल्क ने किया है। ओवैसी ने कहा कि ईरान हमसे ज्यादा करीब है। हमें दुख है कि सीज फायर में भारत क्यों अपना रोल अदा नहीं कर सका। हमारा पड़ोसी देश जो आतंकवाद फैलाता है उसने ये काम किया। भारत को ये रोल अदा करना चाहिए था। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर दिखाकर देशवासियों को खुश करना चाह रही है। इधर भारत की जगह पाक द्वारा मध्यस्थता कराने पर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और भाजपा सरकार पर हमलावर है। तो उधर मध्यस्थता के 24 घंटे के अंदर ही ये साफ हो गया है कि अमेरिका और ईरान पाक की कितनी बात मानते हैं। खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। इजरायल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। इसके बाद ईरान के आईआरजीसी ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और कहा है कि इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। उधर ट्रंप ने एक पोस्ट पर कहा कि पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो हमले और ज्यादा तेज होंगे। पूर्ण समझौते तक हमारे सैनिक युद्धपोत खाड़ी में मौजूद रहेंगे। हॉर्मुज सुरक्षित और खुला रहेगा। दरअसल सीज फायर के पक्षकारों ने पाकिस्तान पर संदेह जताया है। इजरायल ने जहां सीधे कह दिया है कि पाकिस्तान विश्वसनीय प्लेयर नहीं है, जबकि भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने यह कह दिया कि भारत और भारतीय बहुत अच्छे हैं। ईरानी प्रतिनिधि तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी बचते दिखे हैं। एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए सिर्फ कठपुतली मात्र है, जबकि भारत की तारीफ भी करी है। जी हां, भारत में इजरायल के राजदूत रुवैन अजार ने कहा कि हम पाकिस्तान को भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अमेरिका ने अपनी वजह से पाकिस्तान की सुविधा का इस्तेमाल किया है। वहीं अमेरिका ईरान युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर माजिद हकीम इलाही ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 या इससे ज्यादा बार बात की है। ये बहुत अच्छा था। कई बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अरागची से भी बात की। जहां एक तरफ ईरान भारत द्वारा ईरान से बात करे गए मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है, इसे अच्छा बता रहा है, तो वहीं पाक को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर इस सीज फायर के पीछे की कहानी को गंभीरता से देखें तो कुछ सच्चाई नजर आ सकती है। ट्रंप एक नहीं कई बार अपने बयान बदल चुके हैं। कभी वो चेतावनी देते हैं, कभी अल्टीमेटम देते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि बातचीत हो रही है इसलिए कोई हमला नहीं किया जा रहा है। वो अपने कई बयान बदलते हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही नजर आता है कि किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। लेकिन हर बयान का मकसद युद्ध रुकवाना ही नजर आता है, फिर चाहे वो चेतावनी के तौर पर हो या बातचीत। ट्रंप के लगातार बदलते बयान के बीच जब पाकिस्तान बीच में मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर आता है तो ट्रंप सोचते नहीं है बल्कि उस मौके को लपक लेते हैं। और उसके बाद अब सवाल उठने लगता है कि भारत ने क्यों नहीं मध्यस्थता कराई, पाकिस्तान जैसे आतंक फैलाने वाले देश ने मध्यस्थता क्यों कराई। तो भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के मामले में दखल नहीं दी है। वो पाकिस्तान के मामले में भी किसी तीसरे का दखल बर्दाश्त नहीं करता है।
भारत ने कभी रूस यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता नहीं की, वो हमेशा से दोनों पक्षों के साथ संपर्क में रहा है। भारत ने इसी तरह अमेरिका ईरान युद्ध से भी दूरी बनाए रखी है, क्योंकि तीनों ही देश भारत के मित्र देश हैं। हालांकि उसने लगातार दोनों पक्षों से बात करी है। भारत का मानना है कि सीधे बातचीत और कूटनीति से मसले सुलझाए जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि सुधारने के लिए मध्यस्थता के लिए आगे आया था। और अगर बात करें पाकिस्तान के बीच में आने की, मध्यस्थता करवाने की, तो इसके पीछे की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। जहां इस सीज फायर को 24 घंटे भी नहीं बीते तो वहीं युद्ध विराम टूट गया, सीज फायर का उल्लंघन होने लगा। और उधर पाकिस्तान जो अभी सीज फायर पूरी तरह से हुआ भी नहीं, उसको लेकर नोबेल प्राइज की मांग करने लगा है। तो यानी वो विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि सुधारने के लिए, साथ ही युद्ध जैसी परिस्थिति में जो मुश्किलें सामने आ रही हैं उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह का प्रस्ताव रखा था, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया और यहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से सीज फायर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खाड़ी में मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ भारत में विपक्षी दल पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि भारत ने मध्यस्थता क्यों नहीं कराई, तो उधर दुनिया भारत की रणनीति समझ रही है, लेकिन विपक्षी नहीं समझ पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, भारत मध्यस्थता के लिए आगे आता और उसके बाद ऐसे हालात होते, सीज फायर का उल्लंघन होता, तो पाक की जगह भारत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे होते। भारत को पता है कि कब क्या करना है, सीधे बात करनी है, ना कि बीच में मध्यस्थता करवानी है। भारत इसीलिए दोनों देशों से संपर्क में था, वो चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका। भारत सही वक्त का इंतजार करता है अपनी रणनीति को अमल में लाने के लिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या मध्यस्थता करवाना सही फैसला होता है या डायरेक्ट बातचीत? क्या भारत का कदम सही था? क्या पाकिस्तान जो दिखावा कर रहा था मध्यस्थता कराने का, उसकी जो पोल खुली है और उधर दूसरी तरफ वो नोबेल प्राइज की मांग कर रहा है, क्या ये पहले से प्लान्ड नहीं लग रहा है? क्या अमेरिका की कठपुतली की तरह पाकिस्तान काम नहीं कर रहा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कल तक देखते रहिए TV24 नेटवर्क।